नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुपात जो है इसके बारे में अध्ययन किया था। तो आज इस आगे वाला जो पाठ है 12वां प्रतिशतता, तो इस प्रतिशतता का अर्थ जो है वो हम लोग पहले इस उदाहरण के द्वारा समझ लेने वाले हैं। देखो यहाँ पर चित्र बनाया गया है बांध का। तो देखो यहाँ पर ये जो बांध है, इस बांध में 58% पानी है और यहाँ पर मोबाइल की जो मोबाइल दिखाया गया है कि जिसकी बैटरी जो है 43% जो है वो उसका बैटरी है। तो इसका मतलब देखो ये दोनों चित्र जो है, दोनों चित्रों में देखो किस संख्या के आगे एक चिन्ह दिखाया गया है और ये चिन्ह जो है वो प्रतिशतता का चिन्ह है। और प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रत्येक 100 के लिए, तो प्रतिशतता को ही हम लोग शतमान प्रणाली भी कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो बांध दिया है, बांध में पानी का संचय दिया है, तो इसका मतलब 58%, इसका मतलब होता है कि ये जो पानी बांध है, इस बांध में 100 इकाई पानी है और 100 इकाई में से 58% पानी जो है वो बचा है, मतलब 58% पानी रहा है, तो इसको कहते हैं 58%। उसके बाद ये जो मोबाइल की बैटरी है उसकी चार्जिंग दिखाई गई है, तो इसका मतलब होता है कि ये बैटरी जो है उसकी चार्जिंग 100 इकाई है और उसमें से 43 इकाई चार्ज जो है वो बचा है। तो इस तरह से प्रतिशतता का अर्थ होता है कोई भी चीज़ होती है उसके 100 समान भाग में करने का और 100 भागों में सापेक्ष तुलना करना। तो देखो आगे समझो, ये जो बांध है इसमें अगर 50% पानी भर गया है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो बांध है इसमें 50% पानी है। इसका मतलब क्या है, तो 100 में से 50 इकाई पानी है। उसके बाद यही भाग जो है वो हम लोग इस तरह से इकाई भिन्न के रूप में दिखा सकते हैं। देखो 58/100, 58/100 का ही मतलब होता है 100 में से 58 इकाई, तो इसका मतलब होता है 58%। उसी तरह 50% का अर्थ क्या होता है कि कोई भी चीज़ के 100 समान भाग करने के और उसमें से 50 भाग, यानी 50/100, तो यानी 100 में से 50 भाग। तो फिर उसका अगर हम लोगों ने अनुपात निकाला तो 50 से कम, देखो अनुपात इस तरह से 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो उसका आएगा 1/2 भाग है। तो 1/2 का मतलब होता है आधा। उसके बाद है 25%। तो 25% का अर्थ क्या होता है कि कुल किसी भी चीज़ के कुल 100 समान भाग करने के और उसमें से 25 भाग, यानी पूरे भाग का 25/100। तो यहाँ पर भी उसका भी अनुपात हम लोग निकालेंगे। तो देखो 25 से कम 25 और 25 चौक 100, तो यानी कितना आ गया 1/4 भाग। उसके बाद है 35%। तो 35% का अर्थ क्या होता है, तो 100 समान भागों में से 35 भाग, यानी संपूर्ण भाग का 35/100। तो 35 मतलब देखो 5 7 35 और 5 दूना 10 और ये 20 5 100, यानी 7/20 भाग। तो इस तरह से ये होता है। उसके बाद ये जो भिन्नात्मक स्वरूपी जानकारी का प्रतिशत में रूपांतरण किस तरह से किया जाता है, देखो अभी 3/4 है, तो इसका हमें प्रतिशत में रूपांतरण करना है। प्रतिशत मतलब क्या, तो इसका हर जो है वो 100 आना चाहिए। तो 100 आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये जो अंश और हर है दोनों को एक ही संख्या से गुना करना पड़ेगा हर 100 आने के लिए। तो अभी देखो यहाँ पर हर जो है वो 3/4, तो इसमें हर 4 है, तो इसको कौन सी संख्या से गुना करने पर हर 100 आएगा, तो 25 से, क्योंकि 25 गुना 4 किया तो 100 आएगा। उसी तरह हर अंश जो रहेगा 3, उसको भी 25 से गुना करना है, इसलिए 25 गुना 3 किया तो 75/100, यानी संपूर्ण 3/4 का अर्थ होता है 75/100, यानी 75%। उसके बाद है 2/5। 2/5 को भी हम लोगों को प्रतिशत के रूप में लिखना है, इसलिए इसका भी 100 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसी संख्या से गुना करना पड़ेगा जिसका हर 100 होगा। तो देखो यहाँ पर भी 5 को अगर 20 से गुना किया तो हर 100 आता है। उसी तरह 2 को भी 20 से गुना किया तो 20 दूना 40, तो यानी 40/100। तो 2/5 का अर्थ होता है 40/100, यानी 40%। तो इस तरह से किसी भी हर को 100 बनाने के लिए उसके तुल्य भिन्न का उपयोग किया जाता है। और ये तुल्य भिन्न का उपयोग किस तरह से किया जाता है वो हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये जो मैंने आपको हर का प्रतिशत का अर्थ वगैरह बताया,
ये आप लोगों को किताब में फिर से एक बार पढ़ने का है और इसका अर्थ समझ लेने की कोशिश करने की है। अगले वीडियो में मैं आपको इसके एग्जाम्पल जो है वो किस तरह से हल किए जाते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। धन्यवाद।